नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपने परिवार के साथ आप खुश होंगे। आज मैं विजय सिंह एक बार फिर से आपके सामने हूँ, एक नई स्टोरी के साथ। और ये स्टोरी क्या है, एक वाकया है जो मेरे साथ ही गुजरी है। एक बार मैं ट्रेन से जा रहा था। ट्रेन में एक इट वाज़ थर्ड एसी कंपार्टमेंट, और मेरे सामने वाली सीट में एक बाप बेटे बैठे हुए थे। लड़का लगभग 15-16 साल का लड़का था और उसके साथ उसके फादर थे। और जब मैं पहुंचा वहां पर, तो मैंने देखा कि वो लड़का बैठा हुआ था। एंड बहुत ही खूबसूरत लड़का था वो। जब ट्रेन चलने लगी, ट्रेन चलने के बाद जब थोड़ी दूर ट्रेन चली है, तो लड़का अचानक एक्साइटेड हो गया। वो एक्साइटमेंट में बोलने लगा, पापा पापा वो देखो, पेड़ जो है ना सारे पीछे की ओर जा रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, शायद मंदबुद्धि होगा। उसके बाद फिर वो बोलने लगा, पापा पापा वो देखो भैंस, पापा वो देखो तालाब। वो बार बार एक्साइटमेंट में बोले जा रहा था। तो मैंने इशारे से पूछा कि सर, आपके बच्चे में कोई प्रॉब्लम है क्या? बोला नहीं, मेरा बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने बच्चे से बात की, मैंने बच्चे से कुछ क्वेश्चंस पूछे। बच्चा बिल्कुल फटफट जवाब दे रहा था। मैंने पूछा उससे कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताओ। उसने सही जवाब दिया। मैंने इसे एक दो मैथ के सवाल पूछे, कुछ हिस्ट्री के सवाल पूछे। ही वॉज इन 10th और वो बिल्कुल सही जवाब दे रहा था, नॉर्मल। और बीच बीच में वो एक्साइटमेंट के से बाहर देख रहा था, और बाहर देखने के बाद वो फिर से वही शुरू कर दे रहा था। पापा पापा वो देखो गाय, पापा वो देखो तीन 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 बकरियां जा रही हैं, पापा वो देखो वो ताड़ का पेड़ है ना। मैंने कहा यार ये क्या ड्रामा है, ये लड़का लग तो नॉर्मल नहीं रहा है। 10th में भी पढ़ता है, 10th में 9th में इसके 85% मार्क्स आए थे। फिर ये बच्चा ऐसे क्यों बातें कर रहा है? मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ और मैंने उससे पूछ ही लिया कि भाई साहब, आप कह रहे हैं आपके बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे दिख रहा है कि शायद इस बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है। ये हर चीज़ को देख के एक्साइटेड हो रहा है। उन्होंने कहा कि सर, आपकी बात सही है, ये हमारा बच्चा नॉर्मल नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल ही नॉर्मल है। एक्चुअली ये जन्म से अंधा था, ये ब्लाइंड स्कूल में पढ़ा है। अभी हम लोग एम्स से आ रहे हैं और एम्स में इसकी आंखें बदली गई हैं, और ऑपरेशन कराने के बाद हम इसको लेकर जा रहे हैं। इसने जो चीज़ें सुनी हुई थी, अब ये देख पा रहा है। शायद उसी एक्सपीरियंस को ये एक्सप्रेस कर रहा है। विश्वास कीजिए, मुझे उस वक्त लगा कि वो बच्चा नहीं, मैं मंदबुद्धि था। मुझे वाकई में अपने सोच पे पछतावा हो रहा था। कई बार हम लोग भी ऐसे ही करते हैं। हम किसी के बारे में राय बना लेते हैं और हम सोचते हैं जो हम सोचते हैं वही सही है, बिना फैक्ट्स को जाने। इंसान को पहचानने में हम अक्सर यही करते हैं। अपने कॉन्वेनियंस, अपने इन्वायरमेंट से हम सोचते हैं। अगर हमने दूसरों के जूते में पाँव रखना शुरू कर दिया, तो शायद हमें किसी की हकीकत का पता चले। किसी के बारे में राय बनाने से पहले हमें जरूर सोचना चाहिए कि एग्जैक्टली अगला इंसान क्या सोचता है। लेकिन समय किसके पास है? हम कहाँ सोचते हैं? हम तो सबको अपने पैरामीटर से नापते हैं। और यही रीज़न है कि हम कई बार कुछ अच्छे से रिश्ते गंवा देते हैं, कई बार हम कुछ अच्छी यादें गंवा देते हैं, अच्छे पल हम गंवा देते हैं। क्यों? क्योंकि उसको हम अपने ही नज़रिए से देखते हैं। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई है तो शायद आपको पसंद भी आई होगी। अगर पसंद है, अगर इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़, आपके यहाँ पे लाइक का बटन है, यहाँ सब्सक्राइब का बटन है, और मैं तो आ ही रहा हूँ आपके पास, तो शेयर कीजिए ना। शेयरिंग भी एक तरीके से केयरिंग है, और उम्मीद है आप इसको करेंगे इस दुआ के साथ कि आप ऐसे ही खुश रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें और खुशियाँ बांटते रहें। मैं विजय सिंह एक बार फिर से साइन ऑफ कर रहा हूँ। फिर से आऊँगा एक नई कहानी के साथ,
एक नई उम्मीद के साथ और आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।